गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स में कुछ ऐसी ट्रिक्स को जिनके थ्रू हम कर पाएंगे सभी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड, वो भी विदाउट पेन। यस, हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे विद इन सेकेंड और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं विदाउट पेन, वो भी 30 सेकेंड्स के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले आप जानते हैं मैथ्स का जो चैप्टर है परसेंटेज, वो मैथ्स की फाउंडेशन है। तो आज हम कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज क्या है? द टर्म परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, यानी कि प्रति 100 को ही हम कहेंगे परसेंटेज। तो गाइज, नीचे आपको दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, जिसके थ्रू आप कर पाएंगे अपने सभी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन फ्रैक्शंस को लर्न करिए, इन्हें रटिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इन फ्रैक्शंस को अपनी नोटबुक में कॉपी करना है और जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये फ्रैक्शंस आपको खुद ब खुद ही लर्न हो जाएंगे। सो गाइज, ये हैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो कि आपको करनी है। जैसे कि गाइज, आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/1। 1/1 का मतलब क्या हुआ गाइज? 1/1 का मतलब हुआ 100%। इसी तरह से गाइज 1/2 का मतलब हुआ 50%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 50% कैसे हुआ? तो गाइज, ये 50% बहुत ही आसान है। कैसे हुआ? आपने 1 के मल्टीप्लाई 100 से करी और उसे 2 से डिवाइड दे दिया, यानी कि 2 से आपने भाग दे दिया, तो ये बन गया 50%। सो गाइज, इसी तरह से आपको आगे के फ्रैक्शंस भी सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये है 1/3, तो हमने 1 के मल्टीप्लाई 100 से करी और डिवाइड कर दिया 3 से, ये बन गया 33, राइट, 1/3%। ठीक है गाइज, एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। यानी कि जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को परसेंटेज, प्रतिशत में बदलना है तो हमें गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करनी है 100 से। और जब भी हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है, यानी कि कोई भी हमारी परसेंटेज है और उसे हमें किसे लाना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो हम उसके अपॉन में यानी कि उसे हम डिवाइड दे देंगे 100 से। तो होप आपको ये बात याद रहेगी कि जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें इंटू 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। और जब भी हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। चलिए गाइज, मैं आपको आगे की फ्रैक्शंस नोट करवाती हूँ, उसके बाद हम करेंगे अपनी ट्रिक्स को। गाइज, ये हैं हमारे आगे के फ्रैक्शंस जो आपको नोट करने हैं। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद मैं आपको थोड़े से और आगे के फ्रैक्शन आपको दिखाती हूँ, वो आपको करने हैं और फिर हम करेंगे अपनी ट्रिक्स को। ये टोटल 33 फ्रैक्शंस हैं। आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और क्वेश्चंस के साथ साथ आप इन फ्रैक्शंस को सीख जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। गाइस, हमारी फर्स्ट ट्रिक है डिक्रीज इन कंजम्पशन और इंक्रीज इन कंजम्पशन। यानी कि जब भी वो आपसे डिक्रीज इन कंजम्पशन और इंक्रीज इन कंजम्पशन के बारे में पूछेगा तो हमें किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले इसने दे रखा है डिक्रीज इन कंजम्पशन। देखिए, जब भी वह आपसे एक क्वेश्चन में पूछेगा कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन होता है गाइस हम किसी चीज़ का कितना उपभोग कर रहे हैं। इट मीन्स हम किसी चीज़ को कितना यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ की खपत को हम कहते हैं कंजम्पशन। तो डिक्रीज इन कंजम्पशन, हमें यहाँ पर जानना है कि डिक्रीज इन कंजम्पशन, जब भी वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किसी चीज़ की जो वैल्यू है, यानी कि किसी चीज़ का जो मूल्य है, किसी चीज़ का जो प्राइस है वो इतने से बढ़ गया, तो हमें उस चीज़ की जो खपत है वो कितनी कम करनी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा हमें उसकी जो खपत है वो कम करनी पड़ेगी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई अंतर ना आए। ठीक है गाइस, इट मीन्स सपोज कीजिए शुगर है, शुगर का प्राइस आपका बढ़ गया है और आप क्या चाहते हैं कि मैं जितने पहले पैसे खर्च करता था मैं अब भी उतने ही पैसे खर्च करूँ। तो अगर आपको पहले सपोज कीजिए शुगर का प्राइस बढ़ गया है, आप पहले 100 रुपये खर्च करते थे, तो अब 100 रुपये में कम शुगर आएगी। कितनी कम शुगर आएगी? तो उस कंजम्पशन को जानने के लिए हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इस ट्रिक को। तो उसके लिए गाइस, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये ट्रिक है आपकी डिक्रीज इन कंजम्पशन, यानी कि x/100 + x। हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी वो आपसे डिक्रीज इन कंजम्पशन पूछेगा, यानी कि कितनी कमी की जाए, खपत में कितनी कमी हो, तो हम करेंगे x/100 + x × 100। और जब वो हमसे पूछेगा इंक्रीज इन कंजम्पशन, हमें अपनी खपत में कितनी वृद्धि करनी है, तो हमें रखना है x/100 - x × 100, यानी कि हमें 100 में से x को
माइनस कर देना और इंटू 100 करना है। अभी मुझे पता है आपको ये ट्रिक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चंस की ओर आगे जाएंगे हमें ये ट्रिक इतनी आसान लगेगी, हम बिना पेन उठाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमारा क्वेश्चन 1 है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। यानी कि यहाँ पर जो शुगर का प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? इंक्रीज। और हमें क्या देखना है कि उसके खर्चे में कितनी कमी की जाए, उसके खर्चे में, खपत में, यानी कि जो उसका खपत है, उसका कंजम्पशन है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितना परसेंट कम किया जाए। यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी ट्रिक है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। ये ट्रिक 1 है, जब हमें जानना है कि खपत में हमें कितने प्रतिशत कम करना है, डिक्रीज इन कंजम्पशन। यहाँ पर हमें लगाना है डिक्रीज इन कंजम्पशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जानना है कि डिक्रीज इन कंजम्पशन हमारी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। एक बार मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। इसने बोला द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, यानी कि शुगर है उसका प्राइस 20% से बढ़ गया है। बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो हिज ओवरऑल बजट डज नॉट चेंज। एक जो शुगर है उसका जो मूल्य है वो 20% से बढ़ गया है, तो हमें परसेंटेज में कितने की कमी करनी पड़ेगी, जो कंजम्पशन का परसेंट है उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारा बजट चेंज ना हो। तो सबसे पहले इसके लिए हमें गाइस क्या करना, इसके लिए गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 20% दे रखा है, जो ये आपको 20% दिया है, इसको हम लेट कर लेंगे x, ठीक है गाइस। तो हमने माना x है 20%, और आपको ट्रिक पता है, ट्रिक क्या है, डिक्रीज इन कंजम्पशन की ट्रिक क्या है, डिक्रीज इन कंजम्पशन की ट्रिक है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है, यही तो ट्रिक है। तो हमने क्या करा है, 20% को लेट करा है x, तो हम इसके लिए क्या करेंगे गाइस, हम करेंगे x है हमारा 20 अपॉन में रखेंगे 100 प्लस x, यानी कि 100 प्लस 20, तो 100 प्लस 20 गुणा 100, इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इसका मतलब हो गया हमें करना है 20 अपॉन 120 इंटू 100, तो 0 से 0 कट हो गया, ये 6 टाइम कट हो गया। और आपको पता है 100 अपॉन 6 का मतलब क्या होता है, 100 अपॉन 6 का मतलब होता है गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता है, 16/2/3%। तो इसका आंसर गाइस क्या हो गया, 16/2/3%, ठीक है गाइस। इसका जो आंसर है वो हो गया 16/2/3%। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम अपने सेकंड क्वेश्चन को करेंगे गाइस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का खाद्यान्न का उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़ने पाए। इट मीन्स कोई फूड ग्रेन है, उसका जो मूल्य है वो 10% से बढ़ गया है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो 10% से बढ़ गई है, तो हमें कितने परसेंट से उपभोग को कम करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारी खपत है, हमारा उपभोग है, वो कितने परसेंट से कम करना होगा। हमेशा याद रखना गाइस, जब भी हमें कम करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है गाइस। इसने क्वेश्चन इंग्लिश में मैं आपको यही क्वेश्चन बता रही हूँ, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज ओवरऑल बजट डज नॉट चेंज। यानी कि इसने बोला है कि हमें अपने बजट को मतलब अगर सेम रखना है तो हमें अपने कंजम्पशन में कितना रिडक्शन करना पड़ेगा जब हमारा फूड ग्रेन का जो प्राइस है वो 10% से बढ़ गया है। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमारा x क्या रहेगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया, जो इस 10% से हमारी वैल्यू बढ़ी है उसको हम x लेट कर लेंगे, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x अपॉन 100 प्लस x, 100 प्लस x यानी कि x है हमारा 10, ठीक है। तो हमने रखना है, बहुत आसान है दोस्तों, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी कि 110 इंटू 100, यहाँ पर हम कर देंगे इंटू 100, तो इससे आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 अपॉन 11 का मतलब गाइज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 100 अपॉन 11 का मतलब है 9 राइट 1/11, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है 9 राइट 1/11। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये ऑप्शन सही है। तो देखिए इसने आपको सेम यही बताया है कि जो हमारा आंसर है वो है
ए, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जिसमें आपको बताया गया है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो 9/1/11% से हमें कम करना पड़ेगा। यानी कि यदि खाद्यान्न का जो मूल्य है वो 10% से बढ़ जाता है तो हमें उसके उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? हमें उसके उपभोग में 9 सही 1/11% की कमी करनी होगी। और जब भी हमें कमी निकालनी है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? हमें जो फॉर्मूला लगाना है गाइस, वो वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बताया था। हमें फॉर्मूला लगाना है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। ओके गाइस, चलिए हम अपनी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लेवल की तरफ। इसमें गाइस आपसे कहा जा रहा है, अभी आपका दूसरा शुरू हो गया है। इसमें आपसे गाइस कहा जा रहा है यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी की गई है, यानी कि जो आपका राइस है, जो चावल है, उसके मूल्य में 20% की कमी की गई है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? गाइस ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था? उसमें था कि चावल या शुगर जो चीनी थी उसके मूल्य में हमें करनी थी कमी, सॉरी जो उसका उपभोग था उसके उपभोग में, उसकी कंजम्पशन में करनी थी हमें कमी। लेकिन अब की बार हमें खपत में, उसकी कंजम्पशन में करनी है वृद्धि। और जब हमें वृद्धि करनी होती है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? जब हमें वृद्धि करनी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100। ठीक है गाइस, याद रखिएगा कि जब भी हमें वृद्धि करनी है तो माइनस होगा x, और जब भी हमें कमी करनी है तो प्लस होगा x। तो इसने आपको बोला है यदि चावल के मूल्य में 25% की कमी की गई है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि इसका आरंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, हमें इसका ओरिजिनल प्राइस प्राप्त हो जाए। तो हमें इसके मूल्य में कैसे मतलब जो इसका खपत है वो हमें कितना कम करना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसने बोला द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 25%। मैं आपको एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में भी बता रही हूँ कि इसका जो प्राइस है वो 25% से कम हो गया है, और हमें इसके कंजम्पशन में कितना आपको वृद्धि, कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसका कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें इसका कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले x अपॉन जो हमारा x है, x के अपॉन में रखना पड़ेगा हमें 100 माइनस x इंटू 100। तो x क्या है गाइस? x जो है हमारा वो है हमारा 25%। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा x है हमारा 25%, x माइनस 100 यानी कि 100 में से अगर हम 25 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 75। ठीक है, तो हमने क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, 25 अपॉन 75 इंटू 100, तो ये हो गया 25 से ये 3 टाइम्स जाएगा। और उसके बाद गाइस आपने क्या करना है? 100 अपॉन 3 रख देना है, क्योंकि 1 इंटू 100 1 ही रहेगा, ये अपॉन में 3 है, हमने अपॉन में 3 रखा। तो इसका गाइस क्या मतलब हो गया? इसका आपका मतलब हो गया 33 राइट 1/3%। ठीक है गाइस, इसका मतलब हो गया 33 राइट 1/3%। तो हमारा आंसर है 33 राइट 1/3%। ठीक है गाइस, एक बार हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सही है गाइस वो है हमारा सी ऑप्शन। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारे प्राइस में जब हमने 25% से क्या करा गाइस, 25% से हमने प्राइस को कम कर दिया, तो हमारे कंजम्पशन में कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा? तो हमने क्या करा? हमने रखा 25 अपॉन 75, 100 माइनस 25 इंटू 100 करा, तो ये आ गया हमारा 100 अपॉन 3, और ये हो गया 33 राइट 1/3%। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसने आपको बोला है यदि गेहूं का मूल्य 10% से कम हो गया है तो गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी कि इसने आपको बोला है जो गेहूं का प्राइस है, जो व्हीट का प्राइस है, वो 10% से कम हो रहा है, तो हमें इसका कंजम्पशन कितना बढ़ाना होगा। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स बाय 10%, 10% से कम हो रहा है, बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ व्हीट। तो इसके लिए गाइस हमें क्या करना है? हमने लेना है x। x आपको पता है गाइस, x क्या है? x है आपका 10%, ये आपको पता है। तो हमने क्या करा? फॉर्मूला लगाया भाई x अपॉन 100। अब की बार देखिए इंक्रीज है वही इंक्रीज, और जब भी वो पूछेगा कि कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करना है तो हम 100 माइनस x इंटू 100 करेंगे। तो इसके लिए हमने गाइस क्या करना है? इसके लिए हमें सिंपली बिल्कुल यही रखना है, 10 अपॉन 100 है, 100 में से 10 गई, कितने आ गए गाइस? 90 इंटू 100। 90 इंटू 100 करा, ये हो गया 100 अपॉन 9,
और 100/9 का गाइज आप बहुत अच्छे से मतलब जानते हैं। 100/9 का मतलब है 11 राइट 1/9% आपका आंसर है। तो एक बार चेक करते हैं क्या ऑप्शन में हमें दे रखा है। यस, हमें ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। गाइज ये तो था मेरा फर्स्ट पार्ट। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। नई नई ट्रिक्स को जानने के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको नई ट्रिक बताने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और जब आप थोड़ा सा भी चेंज देखते हैं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये क्वेश्चन भी आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इन ट्रिक्स को, मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको जल्दी से बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है। इसलिए चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि जो चीनी का मूल्य वो 20% से कम हो रहा है, तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 10% कम हो। गाइज पहले वो आपसे पूछता था कितनी परसेंट वृद्धि करनी होगी, तो आप तुरंत वृद्धि बता देते, लेकिन उसने अब की बार आपको एक कंडीशन दी थी ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 10% से कम हो, कि जो उस पर व्यय हो रहा है वो सिर्फ 10% से ही कम हो। ठीक है, पहले आप बता देते थे कितने परसेंट से कम हुए, कितने परसेंट से ज़्यादा, लेकिन अब की बार उसने आपको यहाँ पर एक और टर्म दे दी है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। यानी कि आपको कंजम्पशन कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% से कम हो। तो इसके लिए आपको गैस क्या करना है, आपको सिंपली, आपको इतनी बात पता है कि 20% से कम हो रहा है, तो आपको पता है अगर 20% से कम हो रहा है तो पहले अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 थी तो अब वो वैल्यू कितनी रह गई होगी, 80। ठीक है गाइस, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं गाइस ये क्वेश्चन कैसे होता है। तो सपोज कीजिए गाइस, पहले किसी चीज़ की वैल्यू जो थी वो 100 रुपीज़ थी, हमें लेट करना है 100, हमें जो लेट करना है वो करना है 100 रुपीज़ थी, 20% से कम हुई, 20% से क्या हो रही है, कम। तो अब अगर हम 100 में से 20 को हटा देंगे तो कितनी रह जाएगी गाइस, वो 80 रह जाएगी। लेकिन इसने आपको बोला है कि हमें जो अपना कंजम्पशन है, हमें कंजम्पशन इतना कम करना है कि जो उस पर होने वाला एक्सपेंस है वो सिर्फ 10% से कम हो। तो हमें कितना करना है, 10% से कम करना है। तो आप यहाँ से -10 कीजिएगा, ये हो गया आपका 90, 100 - 10 90। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो गाइस डिफरेंस है वो है 10 का। आप देख पा रहे हैं इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का। तो सिंपल आपको क्या करना है, हर बार आप क्या करते थे, 20/80 रखते थे। अब की बार इसने आपको बोल दिया सिर्फ 10% से, तो 10, ये वाला 10, 90 में से 80 जो जाएंगे, 10/80 इंटू आप क्या कर देंगे गाइस, 100। ठीक है, तो 10/80 इंटू 100, जब आप 100 को 8 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। ठीक है गाइस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12.5। चलिए एक बार ऑप्शन से मैच कर, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। इसने बोला जो प्राइस है शुगर का वो 20% से घट गया, यानी कि 20% से घटा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका सिंपल से मतलब हो गया कि प्राइस 100 रुपये से 80 रुपये हो गया। हमने 100 में से 20 को माइनस करा तो 80 हो गया, लेकिन उसने कहा कि हमें अपने एक्सपेंडिचर को इतना घटाना है, सिर्फ इतना ही घटाना है कि वो सिर्फ 10% ही कम हो। तो हमने 100 में से सिर्फ 10% को कम करा, तो ये रह गया 90। तो 90 और 80 के बीच में जो डिफरेंस है हमने ऊपर रखा, 80 को अपॉन में रखा, इंटू 100 कर दिया। इसी क्वेश्चन को आप और अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम इसके जैसा एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल के मूल्य में 25% की कमी होती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है। आपको पता है वृद्धि में हमें क्या करना होता है, माइनस, ये बात आपको याद है, x माइनस करना पड़ता है, 100 माइनस x। ठीक है, करनी होगी ताकि उस पर होने वाले व्यय केवल 13% से कम हो। हमें जो व्यय कहा है उसने कहा सिर्फ 13% से कम होने चाहिए। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन विल इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय ओनली 30%। 13%, सिर्फ 13% से
आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो। तो सिंपल गाइज, जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन को करा इसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए गाइज, मैंने क्या कहा था, हमें लेट करना है कि हमारा जो प्राइस है वो है 100, हमारा ओरिजिनल प्राइस 100 है और 25% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 25% से कम हो रहा है तो हमने 25% को माइनस कर दिया, ये आ गया आपका 75। ठीक है गाइज, लेकिन इसने आपको बोला है कि हमें सिर्फ 13 से करना है अपना, 25 से नहीं, 13 से अपने उसको कम करना है जो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो हमने 100 में से 13 माइनस करा तो ये हमारा आ गया 87। ठीक है गाइज, ये आ गया हमारा 87%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है गाइज वो है आपका 12। अगर आप 87 में से 12 को माइनस 87 में से 75 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 12 आया मैंने आपको बताया था इसे हम रखेंगे यहाँ पर, और जो हमारा ये 75% है इसे हमने रखा यहाँ और इंटू कर दी 100। तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करके गाइज हमारा आ जाएगा 16%। यस गाइज, इसे सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 16%। कैसे आएगा, ये आप 25 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 3, और इसे हम कर देंगे 3 4 are 12, तो 4 × 4 16। तो हमारा आंसर है 16%। एक बार हम ऑप्शन में चेक। तो गाइज ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए और नई ट्रिक्स के साथ आपको इस परसेंटेज को करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।